नमस्कार दोस्तों, संकट विद संदीप में आपका स्वागत है। आइए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। तो भाई यहाँ पे टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है इसमें। बस बात यह है कि अगर कोई टंकी भर रहा है तो प्लस में इस्तेमाल करिए, जो खाली कर रहा है उसे माइनस का इस्तेमाल करिए। तो एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तो पहली पाइप टंकी को 30 घंटे में भर रही है, तो भर रहा है, यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद तली में रिसाव होने के कारण ये 50 घंटे में भरती है, यानी 50 घंटे में भरने का मतलब ये पाइप के साथ साथ तली में रिसाव है, तो ये कितने समय में भरा जा रहा है, 50 घंटे में भरा जा रहा है। ये भी भरा रहा है तो प्लस कर देंगे हम। तो 30 और 50 का लसा कितना आएगा, 30 और 50 का लसा होगा 150। 30 से 50 में भाग करेंगे तो 5, और 50 से 30 में भाग 150 में करेंगे तो 3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहली पाइप की जो एफिशिएंसी है वो है 5 लीटर प्रति घंटे भरने की क्षमता है, और रिसाव की क्षमता क्या होगा, यानी पाइप प्लस रिसाव, पाइप और रिसाव की जो क्षमता है वह 3 है। यहाँ पे रिसाव यदि माइनस का 2 हो जाएगा तभी तो 5 माइनस 2 तो 3 बनेगा। तो रिसाव की क्षमता है कि एक बार में 2 लीटर पानी बाहर निकालने की। तो 150 लीटर निकालने के लिए कितना समय लगेगा, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 75 घंटे। 75 घंटे में ये टंकी खाली हो जाएगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा। पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता तो टंकी किस समय भर जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि ए 30 घंटे में भर रहा है और बी 40 घंटे में, सी 60 घंटे में। तो 30, 40, 60 का लस कितना आएगा, तो 30, 40, 60 का लस बनेगा 120। 30 से भाग करेंगे 120 में तो आएगा 4, एक ही एफिशिएंसी हो जाएगी 4। 4 से भाग करेंगे 120 में तो 40 से भाग करेंगे 120 में तो 3, तो बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। 60 से भाग करेंगे एफिशिएंसी, 60 का भाग 120 में करेंगे तो 2 आएगा, तो सी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। कहा जा रहा है पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे। ध्यान दीजिएगा कि जो पाइप ए है वो 7 बजे चल रही है, पाइप बी 8 बजे चल रही है और पाइप सी 10 बजे चल रही है। यहां से ध्यान देंगे कि पाइप ए 7 से 10 कितने घंटे के लिए चली है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पाइप ए 3 घंटे के लिए चली है। तो 3 घंटे के लिए पाइप ए, अब प्लस का जो पाइप बी है वह 8 से 10 चली है, तो पाइप बी 8 से 10 कितने घंटे के लिए है, तो 2 घंटे के लिए है। तो 2 घंटे के लिए पाइप बी हो जाएगा। इसके बाद है 10 बजे से सी चालू हो जा रहा है, तो इसके बाद का ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप है और टी टाइम के लिए भर जाएंगे, और कितना 120 काम होगा। तो ए की क्षमता है 4, तो 4 किया 12, और बी की क्षमता है 3, तो 3 दूना 6, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो जाएगी 4, 3, 7, 7, 2, 9, टी हो जाएगा बराबर 120 के होगा। यहां से 12, 6, 18 प्लस में x बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9t बराबर हो जाएगा 120 माइनस का 18। तो 9t घटाएंगे 120 में से 18 तो 102, तो t बराबर आएगा 102/9। कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, पूछा जा रहा है कितने बजे टंकी भरेगी। तो 3 से 102 में भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 से भाग करेंगे तो यहां से 3 आएगा। तो टंकी जो भरेगी वो 34/3 घंटे में भर जाएगी।
34 में 3 से भाग करेंगे तो 11 यहाँ 33, 11 सही 1/3 होगा। अर्थात 11 घंटे प्लस 1/3 घंटे को मिनट में बदल दीजिए। 1/3 घंटे को मिनट में बदल दीजिए। 1/3 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो गुणे 60 करेंगे। 3 से भाग करेंगे 60 में तो आएगा 20। 11 घंटे 20 मिनट में टंकी भर जाएगी। पूछा जा रहा है कितने बजे भरेगी, तो चली कितने बजे है, 10 बजे चली है, तो 10 से 11 घंटे 20 मिनट जोड़ दीजिए, आपको टाइम मिलेगा। तो 10 से 12 जोड़ दीजिए। 10 से 12 घंटा जोड़ेंगे तो सुबह के 10 बजे से 12 घंटे जोड़ेंगे तो रात के 10 बजे। अब रात के 10 बजे इसमें 40 मिनट कम है तो 40 मिनट कम कर लीजिए, तो 9:20 होगा। क्योंकि 10 बजे में 11 घंटे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, रात के 9 बजे और मिनट में है, तो 9:20 PM पे टंकी जो हो जाएगी वह भर जाएगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है, पाइप ए एक टैंक को 170 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 204 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 255 घंटे में भर सकता है। यदि पहले 34 घंटे के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तो पाइप ए और पाइप सी द्वारा टैंक को शेष भाग कितने घंटे में भरा जाएगा। देखिए यहां पर ए काम को कर रहा है 170 घंटे में कर रहा है और बी काम कर रहा है 204 घंटे में और सी 255 घंटे में। एक ऐसा नंबर लीजिए कि 170, 204 और 255 का एलसीएम कितना होगा। अब इसका एलसीएम लेना थोड़ा सा कठिन काम है, तो हम क्या करेंगे 170, 204 और 255 का मासा निकालेंगे। तो 170, 204, 255 का मास है। यहां से घटाते हैं 4 में से, यहां लिख लेते हैं। यहां से घटाते हैं 4 में से 0 घटेगा 4 और 10 में से 7 घटेगा तो 3, 34 आएगा। यहां से 5 में से 4 घटेगा तो 1 और 5 में से 0 घटेगा तो 5, इनमें अंतराल आएगा 17 का। तो बड़ा से बड़ा नंबर होगा वह 17 होगा। 17 का भाग करेंगे 170 में आएगा 10, 17 का भाग 204 में करेंगे तो 12, 17 का भाग करेंगे 255 में, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 15 आएगा। ये तो बन गया इनका लसन, का लसन हो गया। 170 से भाग करेंगे, 170 से जब भाग करेंगे हम तो 17 जहां में 170 कट जाएगा, 12 गुणे 15 बचेगा, 12 गुणे 15 आएगा 180। 204 से भाग करेंगे तो 17 गुणे का 12, 17 गुणे का 12 204 हो जाएगा, 10 गुणे 15 150। 255 से भाग करेंगे 17 गुणे 15 255, 10 गुणे 12 कितना आएगा 120 आएगा। देखिए यदि पहले 34 घंटे के तीनों पाइप एक साथ चल रहे हैं तो पहले 34 घंटे के लिए तीनों एक साथ पाइप चला दीजिए, इनको जोड़िएगा तो 0 2 5 7 7 8 15, 1 1 2 2 1 3 3 1 4, 4.5 का काम एक दिन में हो रहा है। इनको भी गुणा कर लीजिए, 17 गुणे 10 170, अब 12 गुणे 15 180, 0 गुणे 0 तो डबल 0 हो जाएगा,
17 गुणे 18, 17 का स्क्वायर पर 17 कर देंगे, 17 का स्क्वायर 289 अब प्लस 17, 9 7 16 8 1 9 1 10 2 1 3 306। ये हो गया कुल काम। ये हो गया कुल काम हो गया। अब बात यहां पे है कि 34 घंटे के लिए तीनों एक साथ हैं, एक घंटे में 450 काम है, यानी 4 को 50 से 34 से गुणा कर दें, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 5 तेई 15, जोड़ने पर आएगा 6 5 11 11 2 13 का 3 हासिल, एक 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 दो, 6 5 11 2 13, एक एक दो एक 3 हासिल 3 होगा, 4 तेई 12, 4 तेई 12, 12 3 15। एक दिन में 450 काम हो रहे हैं तो एक घंटे में 450 काम हो रहे हैं तो 34 घंटे में कितना काम होगा? 15,300 होगा। यहाँ पे 450, 450 गुणे का 34 आएगा 15,300। तो 30,600 में से 15,300 काम समाप्त हो जाते हैं तो बचता कितना काम है? 15,300। इस 15,300 को कौन लोग करेंगे? ए और सी करेंगे। ए और सी करेंगे। ए और सी की क्षमता कितनी है? ए और सी, ए एक दिन में 180 काम कर रहा है, ए एक दिन में 180 काम कर रहा है, जबकि सी एक दिन में 120 काम कर रहा है। इनको 180 प्लस 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। तो एक दिन में 300 काम है तो 15,300 में 300 से भाग करें, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 3 से भाग करेंगे 153 में, 3 पचे 15, 3 1 3 आएगा 51। तो शेष काम 51 दिन में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक टंकी में 2 नल ए और बी लगे हैं जो इसे क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, तथा इसमें एक निकासी नल सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चला जाता है, तभी वापस लौटता है, जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। भरी टंकी को अकेला नल सी कितने देर में खाली कर देगा? भाई 2 नल लगे हुए थे ए और बी, 2 नल ए और बी लगे हुए थे। ए इसको भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है इसको 30 मिनट में। तो यहां से इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 60 आएगा। 20 तिहाई 60 और 30 गुना 60। एक बार में कितने काम करेगा? ये 5 काम करेगा। काम कितने करवाने हैं? 60 काम करवाने हैं। तो 60 में यदि हम 5 से भाग करें तो टंकी 12 मिनट में भर जानी चाहिए थी। बात यह है कि टंकी भर जानी चाहिए थी, टंकी यानी 12 मिनट में भर जानी चाहिए थी, परंतु वह वापस आकर देखता है कि इसमें एक नल सी भी है जो खुला है, जो पानी को बाहर निकाल रहा है, और इसे बंद करने के बाद टंकी जो है 3 मिनट में बंद हो भर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के जो 3 मिनट में ए और बी काम कर रहे, वही काम जो निकासी नल सी है वो 12 मिनट में की होगी। आदमी ने दोनों पार्ट को खोला और इस समझा कितने समय में टंकी भर जाएगी, लेकिन जब वो उतने समय में आता है देखता है कि खुली हुई एक नल सी जो है खुली रह जाती है, और ये क्या है, इसको बंद करने के बाद टंकी 3 मिनट में भर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टंकी 12 मिनट में भरनी थी लेकिन 12 मिनट भरी नहीं है। तो यहाँ पे सी के द्वारा 12 मिनट में जो कार्य किया गया वही कार्य लास्ट के ए और बी के द्वारा 3 मिनट में किया गया है। यहां से सी की क्षमता निकाल लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 चौक 12, तो सी को इधर लेकर आए तो ए प्लस बी बटे सी बराबर हो जाएगा 4।
घंटे का ए। सी की कार्य क्षमता है 1 मिनट में एक काम करने की, और ए प्लस बी की क्षमता है 1 मिनट में कितने काम करने की, यहाँ पे 4 है। तो 12 मिनट में जो सी काम किया है, 12 मिनट में सी काम किया है, टंकी 12 मिनट भर जाने चाहिए। तो ए प्लस बी 1 मिनट में कितने काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो 12 मिनट कितने काम किए होंगे, 12 मिनट में कितने काम किए होंगे, 12 × 4, यहां से 48 काम किए होंगे। इसी काम को सी किया है, यानी टंकी जो सी है वह 48 मिनट में क्या करेगी, खाली कर देगी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसे एक बार मैं रिपीट आउट कर दे रहा हूं यहां से, कि ए किसी कार्य को 20 मिनट में कर रहा है, बी इसी काम को 30 मिनट में कर रहा है। ए किसी काम को 20 मिनट में कर रहा है और बी इसी 30 मिनट में कर रहा है। यहां से इसका एलसीएम ले लीजिए, 60 आएगा। 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 1 मिनट में 5 काम करेंगे। तो यहां से 60 काम करना होगा कि 12 मिनट में नल टंकी भर जानी चाहिए। 12 मिनट में टंकी भर जानी चाहिए। यहां पे कहा भी है कि भर सकते हैं तथा इसमें एक निकासी नल सी लगा है। एक व्यक्ति नल 1 का बी खोलकर चला जाता है, तभी वापस लौटता है, जबकि टंकी को भर जाना चाहिए। यानी व्यक्ति तब वापस होता है, व्यक्ति 12 मिनट बाद वापस होता है कि नल टंकी भर गई है तो नल बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक नल सी खुला हुआ है, एक नल सी खुला हुआ है। जब नल सी को बंद कर दिया जा रहा है तो टंकी 3 मिनट में भर जा रही है। तो लास्ट के 3 मिनट जो काम ए और बी किए हैं, वही काम तो 12 मिनट तक सी खुली होगी। उसी काम को तो सी 12 मिनट में किया है, क्योंकि ये 12 मिनट तक की भरनी थी। 12 मिनट के लिए ए और बी के साथ साथ सी भी तो खुला है। तो सी के द्वारा 12 मिनट का काम और ए और बी के द्वारा 3 मिनट का काम, दोनों आपस में बराबर, 3 चौक 12। यहां से ए प्लस बी सी इधर लेकर आए, यहां से 4/ए। ए प्लस बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो 12 मिनट में किया गया काम 48 हो जाएगा ए और बी के द्वारा। तो सी इसी 48 काम को कितने समय करेगा, 1 से भाग करेंगे, तो सी इसी 48 काम को 48 मिनट में करेगा। आइए नेक्स्ट होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। दो पाइप एक टैंक को 729 मिनट और 1215 मिनट में भर सकते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक 486 मिनट में भर जाता है। अकेले रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितना मिनट का समय लगेगा। देखिए भाई, यहाँ पे पहला पाइप जो है ये 729 मिनट में टैंक को भर रहा है, और जो दूसरा पाइप है 1215 मिनट में भर रहा है। और टैंक में एक रिसाव है, जब तीनों को एक साथ खोलते हैं, यानी पाइप 1 पाइप 2 के साथ रिसाव भी खुल जाता है, तो ये जो टैंक है वह 486 मिनट में क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। अब 729, 1215 और 486 का लस्त देना थोड़ा कच्चा पता, इसका उल्टा करेंगे। 729, 1215 और 486 का निकालेंगे मस। इसलिए मस से निकालेंगे तो अंतर देखिए, 15 में से 9 घटेगा 6, और 10 में से 2 घटेगा तो 8, और यहां से 11 में 7 घटेगा 4, 486। अब 486 से 729 नहीं घटेगा, क्योंकि 486 सम संख्या है और 729 तक विषम संख्या है, तो सम संख्या की सतह कभी नहीं काट पाएगी। तो यहां से गैप देख लेते हैं। 9 में से 6 घटेगा 3, और 12 में से 8 घटेगा 4, और यहां से 6 में से 4 घटेगा 2, 243। अब देखते हैं 243 का 729 को विभाजित करेगी, 243 के 729 को भाग करेगा 3 बार में कट जाएगा, और 243 से भाग करेंगे 1215 में 5 बार में कटेगा, और 243 से 486 में भाग करेंगे 2 बार में कटेगा। तो इनका जो मास आएगा वह आएगा कितना, 243।
243 से भाग करेंगे 729 में 3 आएगा। 243 से भाग करेंगे 1215 में 5 आएगा। और 243 से 486 में भाग करेंगे तो 2 आएगा। ये हुआ कुल काम। इसी काम को पहली पारी 729 मिनट में कर रही है, तो 729 से भाग करेंगे तो 243 गुणे 3 करेंगे 729 हो जाएगा, तो 5 गुणे 2 बचेगा 10। 1215 से भाग करेंगे 1215 से भाग करेंगे इसमें तो 243 और गुणे 5 यानी 3 गुना 6 बचेगा। और 243 गुणे 2 486 कैंसिल 5 नहीं 15 हो जाएगा। पूछा गया रिसाव इस काम को कितने समय में करेगा, रिसाव पूछ रहा है। तो भाई पहली पाइप दूसरी पाइप के साथ है रिसाव, इनकी क्षमता है एक बार में 15 लीटर भरने की या 15 लीटर भरने के लिए। और पहली पाइप एक बार में 10 लीटर और दूसरी की पाइप एक बार में 6 लीटर भर रही है, दोनों अगर मिल गए तो 16 लीटर हो जाएगा। और यहां से तीनों का क्या क्षमता है 15 है। यहाँ इसका मतलब रिसाव कितना होगा, 1 लीटर पानी को बाहर कर रहा है। रिसाव 1 मिनट में 1 लीटर बाहर निकाल रहा है, कितना निकालने में कितना समय लगेगा, इसको गुणा कर लेते हैं। 243 गुणे 3 करेंगे तो 729 हो जाएगा। 729 गुणे 10 7290 ये टोटल काम है। 7290 ये टोटल काम। इस काम को रिसाव के द्वारा करना है, यानी एक बार में 1 लीटर पानी बाहर कर रहा है, कितना लगेगा 7290 मिनट लगेगा। 7290 मिनट। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दो पाइप S1 तथा S2 एक खाली टंकी को अकेले क्रम से 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को अकेले 40 घंटे में खाली कर सकती है। सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 को खोला गया तथा दूसरी 2 घंटे बाद पाइप S3 को भी खोला गया। S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी, पूछा जा रहा है। आइए यहाँ पे आइए। S1 15 घंटे, S2 20 घंटे और इसमें एक पाइप है S3 जो 40 घंटे में। ये दोनों भर रहे हैं तो प्लस का इस्तेमाल करें और ये खाली कर रहा है तो माइनस का इस्तेमाल करें। एक ऐसा नंबर ले 15 20 40 का कट जाए 120। 15 20 40 का लसर 120 आएगा। 15 से भाग करेंगे 120 में तो आएगा 8, यानी 1 घंटे में 8 लीटर पानी भर रहा है। अब 20 से भाग करेंगे तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरेगा। और 40 से भाग करेंगे तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। बात ये तीनों एक साथ अभी नहीं है। शुरू के 2 घंटे में S1 और S2 है। शुरू के 2 घंटे के लिए S1 और S2 है। तो शुरू के 2 घंटे के लिए S1 और S2 1 घंटे में कितना भर रहे हैं ये देख लीजिए। S1 और S2 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 14 लीटर भर रहे हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 14 लीटर भर रहे हैं तो 2 घंटे में कितना भरेंगे 28 लीटर। हटा दीजिए कितना बचेगा, 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा और 11 2 घटेगा 9, यानी 92 लीटर अभी बचा हुआ है। इस 92 लीटर को भरना है, इस 92 लीटर को भरना है। और इस 92 लीटर में अब S3 भी चालू हो गया है। अब S3 चालू हो गया, ये 8 और 1 6 14 1 घंटे में भर रहे हैं, लेकिन 3 घंटे में 3 लीटर पानी 1 घंटे में बाहर हो रहा है। 1 घंटे में ये दोनों 14 लीटर पानी भर रहे हैं, लेकिन ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर कर रहा है। 1 घंटे में कितना पानी आया टैंक में, 11 लीटर आया। भरना कितना है 92 भरना है, तो 92 में 11 से भाग कर दीजिए, 11 8 88 तो आएगा 8 सही 4 बटे का 11 घंटे में शेष काम होगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ 92 बटे 11 होना चाहिए, यहाँ 92 बटे 11 होना चाहिए क्योंकि 92 यहाँ पे है। तो ऑप्शन या तो ऐसे देख लेना आंसर, या तो 92 बटे 11। आइए नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं।
प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 24 घंटों में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या, आइए 9 पाइप है। इसमें दो प्रकार के पाइप हैं, एक तो खाली करने वाला पाइप है और एक भरने वाला पाइप। यदि भरने वाला x हो जाए तो खाली करने वाला 9 माइनस एक्स हो जाएगा। वहां से ठीक है, जो भरने वाला पाइप है वो 24 घंटे में भर रहा है। भरने वाला पाइप जो है वो 24 घंटे में भर रहा है और जो खाली कर रहा है वह क्या कर रहा है, 18 घंटे में खाली कर दे रहा है। ये प्लस का है और ये माइनस का है। इनका लस कितना आएगा, 24 18 का लस आएगा 72। 24 या 72, ये एक बार में 3 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन ये 18 72 एक बार में 4 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है। आइए देखिए, यहाँ पे ये पाइप है, ये भी पाइप है। एक पाइप की क्षमता खाली करने वाले की 4 लीटर की है, तो ये 4 लीटर पानी को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और इसकी क्षमता क्या है, एक बार में 3 लीटर भरने की, एक बार में 3 लीटर पानी को बाहर कर भर रहा है अंदर। यहां से क्या करिएगा, इनको जोड़ दीजिए और लेकिन ये माइनस इस्तेमाल करिए। क्यों माइनस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो माइनस का इस्तेमाल होगा। अब इतना काम, तो ये जगह 9 चौक 36 माइनस का प्लस 4x और प्लस का 3x, ये आएगा कुल काम आएगा। अब कुल काम यहाँ पे कितना है, 72 है। इसके द्वारा 72 में जब भाग किया जाएगा तो कितने घंटे में भर गई है टंकी, 9 घंटे में भर गई है, 9 घंटे में भर गई है। तो 72, देखिएगा 9 एक कम 9, 9 8 72, यहां से 4 3 7x माइनस का 36 बराबर, गलती हो गई, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। यहाँ माइनस रहेगा, यहां से 4 9 36 माइनस का 4x माइनस का 3x, ये हो जाएगा काम। पर कितना है काम, 72 बराबर 9, 9 एक कम 9, 9 8 है 72। तो 36 माइनस का 7x बराबर हो जाएगा कितना, 8। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस की जगह तो प्लस। तो 36 माइनस का 8 बराबर हो जाएगा 7x। यहां से आएगा 28 बराबर 7x, 7 चौक 28। x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। x किसका माना गया था, भरने वाले का माना गया था। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया खाली करने वाली पाइपों की संख्या। तो खाली करने वाली पाइप की संख्या कितना, 9 माइनस एक्स है। तो 9 माइनस एक्स है, तो 9 माइनस एक्स, तो एक्स जब क्या रख दें हम, 4 रख दें, तो 9 में से 4 घटेगा कितना आएगा, 5 आएगा। तो खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। यहां से जो भरने वाली पाइप है, भरने वाली पाइप 24 घंटे में भर रही है और खाली करने वाली 18 घंटे में खाली कर रही है। तो एक नंबर लीजिए, कितना आएगा, 72। 24 और 18 का एलसीएम 72। ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, 24 या 72 और 18 ये तो भरने वाले की कार्य क्षमता हो जाएगी और एक खाली करने वाले की कार्य क्षमता हो जाएगी। ये है भरने वाली पाइप और ये है खाली करने वाली पाइप।
एक बार आप समझिए कि सभी के सभी 9 की 9 पाइप भर रही हैं, तो भाई 1 घंटे में 3 लीटर भर रही हैं, तो 9 घंटे में कितना लीटर भरेंगी? 27 लीटर भरे। चलिए, एक पाइप 1 घंटे में 3 लीटर भर रही है, तो 9 पाइप 1 घंटे में कितना भरेगी? 27 लीटर भरेगी। ये आई 9 पाइप की क्षमता। अब समझिए कि 9 की 9 पाइप जो है वो खाली करने वाली है, तो अगर खाली करने वाली 1 घंटे में 4 लीटर खाली कर रही है, तो 9 पाइप 1 घंटे में कितना खाली करेगी? तो 9 चौक 36 लीटर खाली करेगी। अब यहाँ पे पूरी जो टैंक खाली हुई है, पूरी जो टैंक खाली हुई है वह 9 घंटे में खाली हुई पूरी टैंक। तो भाई पूरी टैंक 9 घंटे में खाली हुई है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? काम तो 72 है, 9 से भाग करेंगे, एक बार में कितना पानी बाहर होगा? 8 लीटर होगा। यहाँ पे माइनस का माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। तो एलिगेशन लगा दीजिए आप। अब बड़े में से छोटे को घटाइएगा, तो 27 में से -8 घटाएंगे तो आएगा 35 आएगा। क्यों आएगा ऐसा? जरा देख लीजिएगा। 27 में से अगर -8 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 8 35 बन जाएगा। इसी प्रकार -8 में से -36 घटाइए। जब -8 में से -36 घटाएंगे, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो आएगा कितना? 28 आएगा। सात को काटेंगे तो 4 और 4 को काटेंगे तो 5। ये भरने वाली पाइपों की संख्या कितनी है? 4। और खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है? 5 है। अगर इनको जोड़ देंगे तो कितनी पाइप हो जाएंगे? 9 पाइप। यदि 9 पाइप रहेंगे तो खाली करने वाले 5 पाइप होंगे और भरने वाले 4 पाइप होंगे। यहाँ पे कितना पाइप है? यहाँ पे भी 9 पाइप है, तो खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चले। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। पाइप ए और पाइप बी भरने वाले, पाइप ए और बी भरने वाले पाइप है, जबकि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी किसी टंकी को क्रम से 72 घंटे और बी 72 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। जब इन तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, चालू किया जाता है, टंकी 2 घंटे में भर जाती है। ए और बी 12 मिनट तक एक साथ चालू किए जाते हैं, फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है। टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी? ये किसी टंकी को 72 मिनट में और बी उसी टंकी को 90 मिनट में भर सकता है। जबकि इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी 2 घंटे में भर जा रही है। 3 पाइप यानी ए प्लस बी और सी खाली करने वाले, इसलिए माइनस का इस्तेमाल किया गया है, और 2 घंटे मतलब 120 मिनट में भर जा रही है। तो 72 90 और 120 का एलसीएम कितना आएगा? 72 90 120 का एलसीएम आएगा 307। 72 से भाग करेंगे तो 5 बार में, यानी ये 1 घंटे में 5 लीटर भरेगी। 90 से भाग करेंगे तो ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगी, और 120 से करेंगे तो ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगी। बात यह है कि 12 मिनट तक एक साथ ए और बी, तो ए और बी 12 मिनट तक एक साथ करते हैं। 12 मिनट तक ए और बी की क्षमता कितनी है? ए और बी की क्षमता है 1 मिनट में 9 की, तो 9 गुणे 12, 12 9 108। 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता है, फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है। तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? ध्यान दीजिए, 12 मिनट तक तो यानी 108 लीटर टंकी में पानी आ गया।
अब इसके बाद बंद कर दिया गया किसको, फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है। बंद किसको जो कर रहे हैं, सी की क्षमता पहले निकाल लेते हैं यहां से। A5 B4 और सी, यहाँ पे A+B-C बराबर 3, यहाँ पे 5 4 9 हो गया है, और इन 3 बनाने के लिए यहाँ पे -6 करेंगे तभी 3 बनेगा। सी की क्षमता कितनी है, अच्छा हाँ भाई, ए और बी को बंद कर दिया गया, सी को चालू कर दिया गया। सी 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकाल रही है, 108 लीटर निकालने में से कितना समय लगेगा, तो आप भाग करेंगे 18 मिनट में ये टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक ताजा पानी के टैंक में 2 प्रकार के गर्म पानी तथा ठंडा पानी भरने वाले पाइप लगे हैं। 6 ठंडे पानी वाले पाइप अकेले टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, और 3 ठंडे पानी के पाइप तथा 9 गर्म पानी के पाइप एक साथ मिलकर उस टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। तो बताइए 5 गर्म पानी के पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। 6 ठंडे पानी, तो 6 ठंडे पानी के पाइप और 12 घंटे में करता है भाई, ये 12 घंटे में जिस काम को 6 ठंडे पानी वाले पाइप 12 घंटे में कर रहे हैं, उसी काम को 3 ठंडे पानी के पाइप और 9 गर्म पानी के पाइप 8 घंटे में भरते हैं। तो 3 ठंडे ठंडे पानी के पाइप और 9 गर्म पानी के पाइप 8 घंटे में कर रहे हैं, ये दोनों काम हो जाएंगे बराबर। यहां से 4 गुना 8, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, तो 9C बराबर हो जाएगा 3C प्लस का 9H, ये प्लस देना माइनस, तो 6C बराबर हो जाएगा 9H, 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9। तो ठंडे पानी के पाइप और गर्म पानी के पाइप का जो रेशियो बनेगा एफिशिएंसी का, वो 3:2 बनेगा। जो ठंडा पाइप है वह 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, और जो गर्म है 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। यहां से कुल काम निकाल लीजिए, कुल काम कितना है, 6 गुणे सी की जगह पे क्या रखे, 3 रखे, गुणे 12, ये कुल काम है। इसी काम को करवाने हैं किससे, 5 गर्म पानी वाले पाइप से। 1 गर्म पानी का क्षमता कितना है, 2 है, तो 5 है, तो गुणे 5 कर दीजिए, तो 2 छक 12 हो जाएगा, 6 का 36, 108 बटे का 5, 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 आएगा, 21 सही 3 बटे का 5 कैसे आएगा लिख लीजिएगा। 108 में 5 से भाग करें, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 सही 3 बटे 5 घंटे में, 21 सही 3 बटे 5 घंटे में ये टैंक भर जाएगी। अब यहाँ ऑप्शन में घंटे और मिनट दिया है, तो 21 घंटे, एक ही ऑप्शन है, तो 21 घंटे हो जाएंगे। अब 3 बटे 5 घंटे को मिनट में बदलना है, तो गुणे 60 कर दीजिएगा, तो 5 से भाग करेंगे 60 में, तो 12 भाग गई 36, 21 घंटे 36 मिनट बाद टैंक क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग तौर पर 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी में लगा एक निकास पाइप प्रति मिनट 4 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 पाइप है, पहली पाइप है 36 मिनट और दूसरी पाइप है 45 मिनट।
इसके बाद एक निकास वाली पाइप लगी हुई है जो प्रति मिनट 4 लीटर पानी बाहर कर रही है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए ताकि 1 घंटे में भर जा रही है। तो तीनों को यानी पहली पाइप और ये दूसरी पाइप के साथ साथ निकास वाली पाइप आर मान लेते हैं। 1 घंटे मतलब 60 लीटर भर जा रही है। 36, 45, 60 का एलसीएम होगा 180। 36 से भाग करेंगे तो आएगा 5, 45 से भाग करेंगे तो आएगा 4। ये भर रहा है तो प्लस का इस्तेमाल, खाली कर रहा है तो माइनस का इस्तेमाल। यानी ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है तो प्लस का 3 हो जाएगा। टंकी की धारिता चाहिए तो हमको क्षमता रिसाव की चाहिए पहले। अब यहाँ पे पहला पाइप, दूसरा पाइप और रिसाव मिला के इसकी एफिशिएंसी है 3, और यहां से पहली पाइप और दूसरी पाइप की एफिशिएंसी मिला के है 9। तो रिसाव कितना हो जाएगा? रिसाव माइनस का 6 होगा, और यहां से 9 होगा तो 9 में से 6 घटेगा तब तो 3 आएगा। तो रिसाव की क्षमता एक बार में 6 लीटर बाहर निकालने की है। 180 लीटर निकालने में तो कितना समय लगेगा? तो इसे लगेगा 30 मिनट लगेगा। और यहाँ पे कहा क्या है कि जो रिसाव है प्रति मिनट 4 लीटर पानी बाहर निकाल रही है, प्रति मिनट 4 लीटर पानी निकाल रही है। तो 1 मिनट में 40, तो 30 मिनट में कितना निकाल देगी? तो 30 गुणे का 40, यानी वह टंकी की धारिता है वह है 1200 लीटर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। 2 पाइप 700 का 11 मिनट 1185 मिनट वे टैंक को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाते हैं। रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितना मिनट लगेगा? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं अभी आगे कराया हूं। नेक्स्ट प्रश्न चलता है 12 नंबर। देखिए, 12 बाल्टी एक टंकी को पूरा भर देती है जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 12 बाल्टी एक टंकी को पूरा भर देती है जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी? भाई एक टंकी की धारिता 13.5 लीटर है तो 12 बाल्टी, तो 12 में क्या करेंगे? 13.5 कर देंगे। ये हो जाएगी पूरे बाल्टी की धारिता, हो जाएगी पूरे 12 के 12 बाल्टियों की क्षमता हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टी लगाया जाए? तो 9 लीटर वाली धारिता वाली, तो 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टी लगाया जाए? तो भाई 9 लीटर वाली मान लेना x बाल्टी लगाया जाए तो 9 गुणे का x कितना काम करेंगे? यही तो काम करेंगे। यहां से x बराबर हो जाएगा 12 गुणे का 13.5 बटे का 9। तो 3 तिरिक का 9, 3 चौक 12, 3 से भाग करिए इसमें 13.5 में, तो 3 चौक 12, 13 में से 12 कटेगा 1 और 15, 3 5 15, 1 अंक पे 10 मतलब 4 5 20, 4 से 16 2 18। तो कितने बाल्टी लगेंगे? 18 बाल्टी लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से लाए गए पानी से एक टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है। ध्यान दीजिए भाई कि मनोज 4 मिनट में कितना पानी भर रहा है? 5 लीटर भर रहा है। और जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहे हैं। तो 205 लीटर पानी भरने में उनके द्वारा एक साथ लिया गया समय क्या होगा? तो भाई ऐसे प्रश्न में क्या करना है? इनके टाइम को मैनेज कर देना है। अब इनके टाइम का मैनेज का मतलब 5 4 का एलसीएम आएगा कितना? 20। यानी इसमें 5 का गुणा कर दीजिए और इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 20 बन जाएगा। अब इसमें 5 किए तो इसमें भी 5 का, और इसमें 4 किए तो इसमें 4 का। अब दोनों को 20 मिनट कार्य किए हैं, और दोनों को इधर 20 मिनट कार्य किए हैं। और कितने काम के? एक 25 लीटर भर रहा है और ये 16 लीटर भर रहा है। मनोज 20 मिनट में 25 लीटर पानी भर रहा है जबकि स्वाति 20 मिनट में 16 लीटर पानी भर रही हैं।
तो यहां से दोनों अगर मिल गई तो 20 मिनट में कितना काम करेंगी? तो 20 मिनट में दोनों लोग मिल गए तो कितना काम करेंगे? 25 16 41 लीटर का काम करेंगे। यानी 41 लीटर भरने में इन्हें 25 मिनट लग रहा है। तो 1 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? तो 20 बटे का 41 मिनट लगेगा। कितना भरना है दोस्तों? 5 भरना है। तो दोस्तों 5 लीटर भरने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो 20 बटे का 41 गुणे का 205। अब 41 को 205 में भाग करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। अब 20 गुणे 5 करेंगे 100, यानी 100 मिनट में ये जो टंकी है वह भर जाएगी 100 मिनट में। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर देता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी? तो आइए देखते हैं इसको। ये इनलेट पाइप है 120 घंटे में और ये आउटलेट पाइप है 54 घंटे में। इनलेट प्लस में और आउटलेट माइनस। एक ऐसा है 120 और 54 का एलसीएम कितना होगा? 120 और 54, 120 और 54 में बड़ा बड़ा नंबर काम करें तो छह कामन करते हैं। 6 से भाग करेंगे तो 20 और 6 से 6 9 14। यहां से हमें 3 नंबर अलग अलग मिल गए। तो गुणा करेंगे इसको तो 9 दूनी 18 सकता 108 1080। 1080 लीटर की क्षमता है इसकी। अगर 120 है इसमें भाग करेंगे तो 12 नवा 108, यानी एक बार में ये 9 लीटर भरेगी इनलेट। और 54 से भाग करेंगे 54 दूना 108, एक बार में ये 20 लीटर खाली करेगी। अब यहां पे ध्यान देना है हमको कि 8 इनलेट पाइप है तो एक इनलेट पाइप की क्षमता है कितनी? 9। तो 8 इनलेट पाइप की कितनी हो जाएगी? तो 8 गुणे का 9 72 लीटर हो जाएगा। साथ में 3 आउटलेट पाइप को खोलना है, 3 आउटलेट के पाइप को खोलना है और एक आउटलेट एक बार में 20 निकाल रहा है। 3 बार में कितना निकालेगा? तो 20 गुणे का 3, इसको माइनस कर क्योंकि सब साथ को खोल रहे हैं। ये जगह 8 नवा 72 और ये जगह 20 का 60। एक बार में 12 लीटर पानी टैंक में भरा जा रहा है। तो भरा कितना है? 1080 भरना है। 1080 में 12 से भाग करिए, 12 नवा 108। जो टैंक होगा भाई ये सब घंटे में है तो जो टैंक होगा वह 90 घंटे में क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से भर जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग क्या कह रहा है 15 नंबर में। पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकता है, लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकती है। ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया गया, 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया, तो टंकी कब खाली हो जाएगी पूछा जाए। तो पाइप ए और पाइप बी, पाइप ए किसी का पाइप ए 1 घंटे में टैंक को भर रहा मतलब 60 मिनट में भर रहा और बी 2 घंटे में 120 मिनट में। और लेकिन सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट में सी जो है 1 घंटे 15 मिनट 75 मिनट। ये भर रहा है प्लस में और ये भर रहा है प्लस में, खाली कर रहा है तो माइनस का इस्तेमाल करने। एक ऐसा नंबर लो जो इन तीनों के पहाड़ा में आ जाए, 60 120 और 75। देखिए 60 120 और 75 का एलसीएम में 60 120 का तो 120 होता है और 75
इनमें बड़ा से बड़ा नंबर होगा 15 का अमल करें तो 15 8 120, 15 25 75, यानी 15 गुणे 8 गुणे का 5, 15 8 120, 120 गुणे 5 तो 600। कुल काम मिल रहा है 600, कुल काम मिल रहा है 600। 60 से भाग करेंगे 600 में कितना आएगा 100। ये एक बार में 100 लीटर भर रहा, इससे भाग करेंगे 120 से 100 नहीं भाई, 60 से भाग करेंगे 600 में तो 10 आएगा, एक बार में 10 लीटर। 120 से भाग करेंगे तो 12 पाएंगे 7, 5, 75 से भाग करेंगे तो एक बार में 8। ये सी जो है एक बार में 8 लीटर पानी बाहर निकाल रही है। 2 घंटे तक 9 बजे चली है और 2 घंटे तक ए और सी को एक साथ 9 बजे चालू किया गया, 2 घंटे बाद केवल ए को, यानी ए और सी के द्वारा 2 घंटे तक काम किया गया है। ए और सी के द्वारा 2 घंटे तक काम किया गया है। ए और सी 2 घंटे, ए और सी 2 घंटे के लिए 10 में से 8 गड़ेगा 2, यानी इनकी क्षमता कितनी है 2 की है। 2 गुणे 2, 4 लीटर पानी भरा गया। 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया। टंकी कब खाली हो जाएगी, तो टंकी कब खाली हो जाएगी ध्यान दीजिएगा। टंकी में 4 लीटर पानी अभी तो गया है केवल, और इसमें अब भाई ए को बंद करके बी को चालू किया गया है। अब बी को चालू किया गया है तो बी की क्षमता है 5, यानी अब बी और सी चलेंगे तो बी की क्षमता है 5 और सी की क्षमता है 8। यहां से कितना आएगा -3 आएगा, यानी एक बार में ये लोग 3 लीटर पानी बाहर कर रहे हैं। कितना निकालना है 4 लीटर निकालना है। 3 से भाग करेंगे 4 में, 1 सही 1/3 घंटे में ये पानी, ये टंकी जो है पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी। रिपीट कर दे रहा हूं एक बार कि ए 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, बी 2 घंटे यानी 120 मिनट में, 80 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर रही है तो 75 मिनट में। इनका लैस लीजिए 60 120 75 का कब आएगा 600। 60 से भाग करेंगे 600 में 10, 120 से भाग करेंगे 600 में तो 5, 75 से भाग करेंगे तो 600 में तो आएगा 8। अब भाई ये भर रहा है तो प्लस में और ये खाली करना है तो माइनस में। शुरू के 2 घंटे के लिए ए और सी साथ में है, शुरू के 2 घंटे के लिए ए और सी साथ में है। ए और सी की क्षमता कितनी है, ए जो है 10 भर रहा है और सी 8 खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी बाहर अंदर जाएगा। तो 1 घंटे में 2 तो 2 घंटे में 4 लीटर हो जाएगा। अब ए को बंद करके बी को ला दिया गया। बी की क्षमता एक बार में 5 की और सी है एक बार में 8 निकाल रहा है। बी 5 भर रहा है, सी 8 निकाल रहा है, टैंक से एक बार में 3 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। और यहां से कितना निकालना है 4 निकालना है, तो 4 में 3 से भाग करेंगे, 4 में 3 से भाग करेंगे, 3 1 कम 3 आएगा, 1 सही 1/3 घंटे। अब ऑप्शन में है टाइम दिया है तो 1 घंटे हो जाएंगे और 1/3 को मिनट में बदल दीजिए तो गुणे 60 करेंगे, यानी 1 घंटे 20 मिनट बाद ये टैंक जो हो जाएगा पूर्णतः खाली हो जाएगा 1 घंटे 20 मिनट के बाद। देखिए 2 घंटे यहां चला है और 1 घंटे 20 मिनट यहां चला हुआ है, 3 घंटे 20 मिनट बाद टैंक खाली होगी। चलिए कितने बजे है 9 बजे, तो 9 3 12:20 पे 12:20 पे टैंक का हो जाएगा खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक टंकी को पूरी तरह से पानी से भरना है जिसके लिए एक ही प्रकार के 8 पाइप का उपयोग किया जाता है। टंकी 1 घंटे 40 मिनट भर जाती है। यदि एक ही प्रकार के 10 पाइप जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है उपयोग किया जाता है तो टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी। 8 पाइप किसी काम को 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट का मतलब 100 मिनट में। जिस काम को 8 पाइप 100 मिनट में कर रहे हैं उसी काम को करवाने हैं 10 पाइप से करवाने कितने समय में, टी टाइम में। तो 10 0 हो जाएगा, 10 8 80, यानी कितने घंटे में 80 मिनट में, 80 मिनट में, क्योंकि यहां पे 100 मैंने मिनट ले लिया घंटे से, 80 मिनट में भर जाएगी पूरी तरह। अब 80 मिनट
1 घंटा 20 मिनट। राइट आंसर। 17 नंबर देखें। इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। जब आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाती है। खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। इनलेट पाइप है यानी भरने वाले पाइप है, ए और बी 1.5 घंटे में यानी 3/2 घंटे में भर रहे हैं। जब आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जा रहा है तो पूरी भरी हुई टैंक 4.5 घंटे में खाली हो जा रही है। 4.5 घंटे में खाली हो जा रही है यानी 9/2 घंटे में खाली हो जा रही है। जब केवल पाइप ए और सी, आइए पहले यहां से देखें। जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 6 घंटे में खाली हो जाता है, भर जाता है। यानी ए और सी को खोला जा रहा है, टैंक 6 घंटे में भर जा रहा है। तो खाली टैंक भरने के लिए बी द्वारा, पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। यहां से एलसीएम लीजिए। जब भी भिन्न का एलसीएम आए तो अंश का लैस और हर का मास निकालिए। तो 3 9 6 का लैस कितना होगा? 3 9 6 का लैस आएगा 2 2 1 का मतलब 1 आएगा, यानी क्षमता 18 की है। 3 से भाग करेंगे 18 तो 6, 3 6 का 18, 6 दूनी 12। ए प्लस बी की क्षमता हो गई 12। 9 दूना 18, 2 दूना 4। सी की क्षमता है 4। भाई सी क्या कर रहा है? सी खाली कर रहा है। सी खाली कर रहा है तो माइनस का, और ये भर रहे हैं तो प्लस का। ये भर रहे हैं तो प्लस, ए माइनस। ए और सी भर रहे हैं, यहाँ पे भी ए प्लस का इस्तेमाल होगा। 18। यहां से पूछा जा रहा है बी, हमें बी चाहिए। यहाँ पे ए प्लस सी की क्षमता 3 है, जहां पे सी की क्षमता कितनी है? -4। ए प्लस सी की क्षमता है प्लस का 3, सी की क्षमता है -4 और ए। भाई ए की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रख दे कि यहां से रखने के बाद ये 3 बने। तो यदि हम 7 रखते हैं तो -4 प्लस 7 तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ए की क्षमता हो जाएगी 7। अब ए की क्षमता 7 हो गई, ए प्लस बी है 12, जिसमें ए 7 हो गया तो बी कितना हो जाएगा? 12 रख दें। बी कितना यहाँ पे रखें? बी का मान कि 12 हो जाए तो 5 रखेंगे, 7 5 12, तो बी का मान कितना होगा? 5 होगा। अब बी जो है अकेला पूरे खाली टैंक कितने समय में भरेगा? क्षमता 18 का है और बी की क्षमता कितने की है? 5 की। तो 5 क्या है? 15। 3 सही 3/5 घंटे में टैंक क्या हो जाएगी? भर जाएगी। अब 3 सही 3/5 घंटे हैं तो 3/5 घंटे को मिनट बदल दीजिए। 3/5 घंटे को मिनट बदलिए, पूरे 60 के लिए 5 का भाग करेंगे तो 12, 12 36, यानी 3 घंटे 36 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा? भर जाएगा। 3 घंटे 36 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, देखिए। दो नल एक टंकी को क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः खुला न होने के कारण पहले नल पूर्णतः खुला न होने के कारण पहले नल से 5/6 भाग, दूसरे नल से 2/3 भाग ही पानी निकलता है। आइए भाई, पहला नल 25 मिनट में और दूसरा नल 20 मिनट में। 25-20 का लस आएगा कितना? 100। 25 चौक 100 और 20 पंजे। कारण पहला नल 5/6 से और दूसरा नल 2/3 भाग ही पानी निकालता है। दोनों मिलकर कितने मिनट में पूरी टंकी को भर देंगे? दोनों मिलकर पूरी टंकी को कितने मिनट में भर देंगे? पहले नल की क्षमता देखिए 5/6 है। यहाँ पे पहला नल 5/6 भाग से चल रहा है, इसकी 4 है तो 4 का 5/6 कितना आएगा?
तो 2×6, 2×2=4, यानी पहला वाला अपने 10/3 भाग से चलेगा। दूसरा वाला 2/3 है तो 5 का 2/3, यानी दूसरा वाला भी 10/3 से चल रहा है। दोनों मिल जाए एक साथ, यहाँ 10/3 और ये 10/3, तो जोड़ेंगे 10/3 प्लस 10/3 आएगा 20/3, यानी दोनों की क्षमता 20/3 की होगी। 1 मिनट में 20/3 लीटर पानी भरेंगे। भरना कितना है? 100 भरना है। 100 में 20/3 से भाग कर दे तो 20×5 = 100, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 5 नहीं 15 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा? भर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए इस प्रश्न को, पाइप एक किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप भी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला जाता है। यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए तो टैंक कितने बजे तक भर जाएगा? पाइप ए किसी काम को 2 घंटे में और पाइप बी किसी काम को 6 घंटे में, दोनों टैंक भर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं। तो 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 से भाग करेंगे, 2×6, 6×9। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए तो कितने बजे तक भर जाएगा टैंक? तो 10 से 11, तो ए अकेला काम किया 10 से 11, यानी ए के द्वारा 1 घंटा। इसके बाद ए और बी आ गए 11 से, नहीं पता कितने समय तक, टी टाइम तक। काम कितना होगा? 6 होगा। अब ए की जगह पे 3 रखते हैं, तो 3 गुणे का ए प्लस ए प्लस बी, तो 3×1=4 गुणे का टी बराबर 6। ये 3×1=3 प्लस में इस बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4t बराबर हो जाएगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 4t बराबर 3, तो t बराबर आएगा 3/4। 3/4 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अब 3/4 घंटे को मिनट बदलना, गुणे 60 कर दीजिए। 15×4=60, 15×5=45, यानी टैंक जो है 45 मिनट में भर जाएगी। 45 मिनट में। और चलिए कितने बजे हैं? 11 बजे। तो 11:45 पे ये टैंक क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? नहीं, 11:45 में नहीं, सही है, 11:45 में भरेगी। यहाँ पे 10 बजे चलिए, 10 से 11 चलिए, 11, 10 से 11, ठीक है। 11:45 पे टैंक क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 20 नंबर। देखिए, एक हाउस में 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल लगे हुए हैं। इनमें से पानी के आने का अनुपात वही है जो इनके व्यास के वर्ग का है, यानी इनके व्यास का वर्ग जो होगा वही क्या होगा? उतना पानी बाहर आएगा। देखिएगा, 1 सेंटीमीटर अनुपात में है 3 1 कम 3, 3 1 4, 4/3 और 2। व्यास के 3 नल लगे हुए हैं। इनमें से पानी के आने का अनुपात वही होगा जो इनके व्यास के वर्ग का है। अब भाई पानी की बात करें तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात किया है, स्क्वायर की बात किया है। 1 का 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लें, 9 1 कम 9, 16 और 9 चौक 36 हो जाएगा। यदि इनका एलसीएम लेंगे तो रेशियो को सिंपल में लेंगे, यहाँ से 9, 1 का भाग करेंगे 9 में तो 9, 9 1 9, 9 1 कम 9, यहाँ से 16 हो जाएगा। और 1 का भाग करेंगे 9 में तो 9, 9 गुणे 4 36। यहाँ से पहले वाले की क्षमता 9, दूसरे वाले की क्षमता 36, तीसरे वाले की क्षमता, दूसरे वाले की क्षमता 16 और तीसरे वाले की क्षमता कितना है? 36 है। अब यहाँ पे कहा है कि जो बड़ा नल है अकेले हाउस को 61 मिनट भर रहा है, तो बड़ा नल है तो 36, 61 मिनट भर रहा है, तो 36 गुणे का 61 ये हो जाएगा काम इसका। अब बटे का, तो हाउस तीनों एक साथ खुल जाए, तो 9 16 25 36 61, इनका काम एक दिन में 1 मिनट में 61 काम है। तो तीनों एक साथ कितने समय में करेंगे? तीनों एक साथ काम करेंगे 36 मिनट में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दो पाइप अलग अलग क्रम से 15 मिनट 12 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकते हैं और एक अपशिष्ट पाइप 22 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकाल सकता है अगर सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाने पर खाली टैंक 20 मिनट में भर जाता है। आगे भाई दो पाइप अलग अलग, पहला पाइप 12 मिनट 15 मिनट में और दूसरा पाइप है 12 मिनट में और तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, एक ड्यूब और एक रिसाव है, क्योंकि यहाँ कहा है अपशिष्ट पाइप 22 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी को निकाल सकता है। तीनों एक साथ खोले जाने पर टैंक 20 मिनट में भर जाता है। तो 15 12 30 का लक्ष्य कितना आएगा? 7। 15 चौक 7 भर रहे हैं, 12 पंजे 7 और 20 यहाँ 7। यहाँ पे तीनों नल लगे हुए हैं, इनकी क्षमता 3 की है। पहले वाले की 4 है, दूसरे वाले की 5 है। तो रिसाव, ध्यान दे कि यहाँ पे 3 है और ये दोनों मिला के 9 हो रहे हैं। तो रिसाव की जगह पे क्या रख दूं? यहां से घटाने के बाद ये 3 में आ जाए, यहां से माइनस का 6, तो कि पहला दूसरा 9 है और तीनों मिला के कितना है? 3 है। इसका मतलब रिसाव माइनस में होगा, तो 9 में से 3 घटाने में कितना आएगा? 6। रिसाव की क्षमता एक बार में 6 है। इसको 60 को भरने में से कितना समय लगेगा? तो 60 को भरने में उसको समय लगेगा 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना गैलन भर रहा है? 22 गैलन भर रहा है। तो 10 मिनट में कितना गैलन भरेगा? तो 22 दहा में 220 गैलन भरेगा। तो आज के लिए बस, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए आप लोग।